नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सच्चे प्यार की निशानियां क्या हैं? सचमुच के सच्चे प्यार की निशानियां या लैला मजनू के या उस गाने के एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए उस वाले के। मैं खुद आप ही की तरह एक आशिक रहा हूं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप केवल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं या सचमुच के प्यार के बारे में, उस प्यार के बारे में जिसकी वजह से आप पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्योंकि आपने जो पूछा है ना, सच्चे प्यार की निशानी बीमारियों की होती है, सच्चे प्यार की कोई निशानी नहीं होती, लेकिन झूठे प्यार की होती है। अगर गलत सवाल पूछेंगे तो गलत जवाब मिलेगा। सबसे पहला सवाल आपको पूछना है, झूठे प्यार की निशानी क्या है? झूठा प्यार सेलेक्टिव नहीं होता, सूरज की रोशनी की तरह होता है, बारिश की तरह होता है, नदी की तरह होता है, आसमान की तरह होता है। ये किसी एक इंसान को स्पेशल नहीं बनाता। जब आप देखेंगे प्यार की कहानियां तो आपको जोश से भर देंगी, जिंदा कर देंगी। हमारी नॉर्मल जिंदगी बड़ी बोरिंग है, कोई प्यार करता नहीं है, कोई हमको एक आदमी भी स्पेशल नहीं बनाता। हमारे घर में हमारे भाई बहन, माँ बाप, ये लोग स्पेशल नहीं फील कराते। तो जब कोई एक आदमी हमको स्पेशल फील कराता है तो लगता है यही है, सब कुछ है। लेकिन वो शुरुआत है खाली। इसको आप ये कह सकते हैं कि हमारे अहंकार को जो सबसे अच्छी चीज, जो सबसे फेवरेट चीज मिल सकती थी प्यार के नाम पे, ये वो है सेलेक्टिव लव। जो प्यार आपको सबके साथ जोड़ सकता है, उसके लिए तो कुछ और सवाल पूछना पड़ेगा आपको। सवाल ये पूछिए कि क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं। कुछ लोग आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, कुछ लोग आपकी जान लेने को तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग आपको मार मार के प्यार करते हैं और कुछ लोग आपको प्यार कर करके मार देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर है रिफ्लेक्शन। हम सब के सब हैं तो फिजिकल बॉडी, बट अंदर से रिफ्लेक्टर्स हैं। जैसे अलग अलग सरफेस होते हैं, शीशा है, लोहा है, ये रोशनी को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही हम सब अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने प्यार को। और जब आप किसी को ऐसा देखते हैं जिस तरह से आप शाइन कर रहे हैं उसके लिए, प्यार को या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, और वो भी ऐसे ही शाइन कर रहा है, तो आप लोगों को एक खास तरह का बॉन्ड महसूस होता है। लेकिन ये बॉन्ड खाली आपका और उसके बीच का नहीं है। ये पहली बार आपने वो कनेक्शन फील किया है जो आपका कनेक्शन इस पूरी दुनिया में हर किसी चीज़ के साथ है, हर किसी एलिमेंट के साथ है। जब आप अपने आप को किसी एक बंदे के साथ बहुत इंटेंसली महसूस करते हैं तो केवल इंटेंसिटी ज़्यादा है। एक बहुत ही प्यारा सीन है। एक बच्ची ने अपने भाई से पूछा, क्या मुझे कोई प्यार करता था? उसकी माँ ने उसके जस्ट पैदा होने के बाद अपने आप को मार डाला, सुसाइड कर लिया। तो उसको लगता था मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी। उसके जो गार्जियन था, उसका मामा था, उसको लेकर गया एक हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल के सीन को आप पूरी तरह से देखेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। कुछ मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हम सब की लाइफ में, चाहे बुरे से बुरा इंसान हो, वो मोमेंट्स में हमको ट्रू लव का एक झलक मिल जाता है। उसी को वननेस बोलते हैं। वो ट्रू लव की झलक, बहुत ज़रा सी झलक कभी कभी हमको सेक्स में मिलती है। इसलिए हम सब इतना सेक्स के लिए क्रेव करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है और उसको आप विटनेस करते हैं तो उसी ट्रू लव की एक झलक है। और वो भी पता है क्यों दिखता है आपको? क्योंकि उन मोमेंट्स में आपकी कॉन्शियसनेस किसी भी वजह से इतनी ऊंची उठ गई है कि आपके थॉट्स, आपकी कन्फ्यूजन नीचे गिर गए हैं, आपका माइंड पावरलेस हो गया है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की हेट्रेड है, गिल्ट है, कंप्लेन है, तो वो सब ट्रू लव नहीं है, वो सब झूठा लव है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि आपके सामने कोई बंदा ना हो, कोई आपका लाइफ पार्टनर या कोई लड़की या लड़का ना हो, फिर भी आप ट्रू लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस झलक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि आपका लव जब किसी एक इंसान से हो रहा है तो वो इंसान से नहीं हो रहा है, उस इंसान के थ्रू पूरी दुनिया से हो रहा है। ट्रू लव को जिंदा रखने के लिए क्या चीज है जो इसको फ्लेम को सस्टेन करती है, पता है आपको? आपका प्रेजेंट होना, पूरी तरह फिजिकली, मेंटली, अपनी पूरी बॉडी से वहां होना। शायद आपके मन में आता हो, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटिवेशनल बातें सुन तो लिया, कब तक इसका असर रहेगा? 5 मिनट तक, और कब तक रहेगा? जैसे ही आपका आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड के साथ, आपके थॉट्स के साथ होना शुरू हो जाएगा, आपकी ये सारी बातें भूल जाएंगे। आप कोई मीरा थोड़ी हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई गाएं, और आप कोई कृष्ण थोड़ी हैं कि बस बांसुरी बजाए फिर रहे हैं। वो लोग पता नहीं कौन थे। आप कॉमन आदमी हैं, आप प्रैक्टिकल आदमी हैं। कब तक ये सब चीज़ें आपके साथ काम करेंगी? कब तक? तब तक जब तक आप वापस गिर करके अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस में अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाइड स्टेट में नहीं चले जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि आप गिर गए हैं? आप बिहेव करना शुरू कर देंगे हस्बैंड की तरह या वाइफ की तरह या बॉयफ्रेंड की तरह। ये सारे के सारे रोल्स बहुत फिक्स्ड होते हैं। बॉयफ्रेंड का काम क्या होता है? गर्लफ्रेंड को ओन करना। हस्बैंड क्या होता है? वाइफ क्या होती है? किसी की प्रॉपर्टी। इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि प्यार की गाड़ी एक बहुत पतले रोड पे चलती है। जैसे ही नीचे गिरे आपको पहचानना होगा। माइंड आइडेंटिफिकेशन आपको पता चलना चाहिए।
आप इससे पहले कि अपनी जुबान में से कोई ऐसी बात बोलें कि आपके सामने वाले को हर्ट हो जाए, अपना जुबान तब खोलिएगा जब आपकी जुबान में से हर्ट करने की सारी काबिलियत खत्म हो गई हो। वो कब होगा? जब आप माइंड के पोल्यूशन को खट से पहचान लें। जैसे हम लोग पेशेंस को पहचानते हैं, साइंस को पहचानते हैं, तो आपको ट्रू लव के साइन नहीं पहचानने हैं। आपको पहचानना है अपने अंदर में, अपने ईगो के, अपने थॉट्स के साथ अपने आइडेंटिफिकेशन को। और जैसे ही आपने पहचाना, अपने आप को वापस ले आइए उस हाइटेंड स्टेट में, उस कॉन्शियस स्टेट में जिसमें से आप खुद रहते हैं, अपनी ट्रू बीइंग होते हैं। बिकॉज ट्रू बीइंग में से ही लव फ्लो करता है।